ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री 9th का मॉडल पेपर डिस्कस करना है। इसका असेसमेंट फ्रेमवर्क तो ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है। अगर आपने असेसमेंट फ्रेमवर्क की वीडियो वॉच नहीं की तो आप easychem4u.com वेबसाइट पे विजिट कर लें। वहाँ पर आपको फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का टैब नज़र आएगा, उसको क्लिक कर लें और तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के असेसमेंट फ्रेमवर्क्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसको आप देखकर फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक्स को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में। अच्छा, यहाँ पर है कि हमारे पास अगेन इसका भी यानी फॉर्मेट वही है कि मींस के जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन बी आपके पास ये यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स का और सेक्शन सी जो है वो 18 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, जैसे कि आपके सीनियर ने 65 मार्क्स का पेपर दिया था, तो आपने यानी 5 मार्क्स आपके थ्योरी में से कम हो गए हैं, प्रैक्टिकल में ऐड हो गए हैं। ठीक है, यानी 9th में आप 60 मार्क्स का पेपर देंगे केमिस्ट्री का, 10th में भी आप 60 मार्क्स का पेपर देंगे और टोटल आपने 120 मार्क्स का पेपर दे दिया और 30 मार्क्स का आपका पीबीए हो जाएगा। तो मतलब 150 मार्क्स आपका टोटल केमिस्ट्री का पोर्शन बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दी जाऊँ, जैसे कि आपने पिछली वीडियो वॉच कर ली है बायोलॉजी की, तो उसमें ना बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, उनको आपने बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल करना होता है तो ही आप अच्छे से उसका पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें भी, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मेन जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं आप उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। वीडियोज़ भी इसी easychem for you जो चैनल है इस पर आपको इसकी डिटेल वीडियोज़ भी मिल रही हैं, एक्सरसाइजेज भी प्रॉपर सारी सॉल्व करवाई जा रही हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो जिनको आप एक दफ़ा पढ़ते जाएंगे आपको टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इतना घुमा फिरा के तो आता ही नहीं है, मतलब इसमें क्या इतना ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है, सिंपल जो भी टॉपिक्स केमिस्ट्री उनके बारे में बताई जा रही है उनका क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अब जैसे कि और जिन्होंने पेपर तैयार किया होता है उनको तो बिल्कुल आप कह लेंगे केमिस्ट्री का पेपर जो है वो हलवा लगता है, कि मतलब वो कहते हैं कि इतना आसान पेपर है। अच्छा, जैसे कि लिखा है सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे फोकस करेगी, यानी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शंस। ठीक है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब विच ऑफ द एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अब किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है? अब ये हेलोजेंस हैं सारे आपके पास, बल्कि हेलोजेंस के साथ एक जो है वो ऑक्सीजन का भी आ गया। ठीक है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप देखें, अगर पीरियोडिक टेबल पे देखें तो सबसे पहले आपको इधर जब ऑक्सीजन नज़र आता है, ठीक है, 6 ग्रुप में, फिर 7 में नाइट्रोजन नज़र आता है और 6 में पहले मेरे ख्याल में नाइट्रोजन है। ठीक है, 5th ग्रुप में नाइट्रोजन है, 6th में ऑक्सीजन है, 7th में फ्लोरीन है। ठीक है, और फिर नियॉन आ जाता है। ठीक है, 8th में। ठीक है, इसका फ्लोरीन के साथ नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो अभी आपको कौन कौन से गिवन है? फ्लोरीन गिवन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन, इनमें से लार्जेस्ट साइज़ किसका? ऑब्वियसली बात है कि साइज़ डाउनवर्ड जाते हुए इंक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ब्रोमीन का साइज़ जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है वो इसको कर लेंगे। ठीक है, और आप देख लेंगे किस लेवल का क्वेश्चन, हर टॉपिक में से मतलब क्वेश्चन बनाया हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट, आप जैसे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरह की कोई 2-3 इक्वेशन दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आइसोटोप्स वाला कितना आसान टॉपिक है, लेकिन उसमें से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। ठीक है, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस बता दें तो छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें आप रिलेटिव अबंडेंसेस दी हुई हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें। ठीक है, और इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको डिवाइड 100 से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, यानी जो भी एटॉमिक नंबर है जैसे 35, उसको रिलेटिव अबंडेंस से 75 के साथ आप मल्टीप्लाई करें और भी इसका जो आंसर है उसको ऐड कर दें 37 इंटू 25 के साथ। ठीक है, और इस सब को डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा है, मतलब इसको फ्यू सेकंड्स लगते हैं सॉल्व होने में। इसी तरीके से इजी सा आपके पास है, कोई इतना मुश्किल सा नहीं है, लेकिन यह है कि आपने हर टॉपिक को टच करना है, कोई ऐसी सिलेक्टिव सी तैयारी नहीं करनी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चंस भी जो है ना आप
3 नंबर जो क्वेश्चंस देख लें, कोई बहुत बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए जैसे कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें आप लिख लें ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। बस ये तीन लफ्ज़ लिखे, 3 नंबर मिल गए। अब है डिटरमिन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इसमें से आपने यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बताने हैं। जो इनका एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के बराबर है, और जो एटॉमिक मास में से जब प्रोटॉन नंबर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी से सिंपल से क्वेश्चंस गिवन है। और जैसे कि ये एक आपके पास रिएक्शन गिवन है, प्रिडिक्ट द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में जब हम अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में पता नहीं ये ली चैटलियर्स का जो टॉपिक है, मतलब हाँ एडिट तो है वैसे, ठीक है। मतलब हम हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर उन्होंने हीट ही ऐड की हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। हीट ऐड करने से फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर से बैकवर्ड जाएगा और रिमूवल ऑफ वाटर से भी फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने किया होना चाहिए और आप मतलब कर लेंगे, ठीक है। देखें लास्ट में देखें, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस याद की होनी चाहिए। डिफाइन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, राइट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव देयर एटॉमिक एंड मास नंबर्स। अब लेकिन ये टेम्पटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स को ना टेम्पटेशन नहीं आती। तो जो इजी कैंप फॉर यू जो हमारा चैनल है, इस पर आपको मैं बहुत अच्छे से टेम्पटेशन भी सिखाती हूँ। और वो स्टूडेंट्स हमारे के जो कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं या प्रॉपरली जो है वो नोट्स के थ्रू यानी ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं और नोट्स के थ्रू तैयारी करते हैं, तो उनके टेस्ट भी होते हैं और जिससे उनकी अटेम्पटेशन में जो मिस्टेक्स होती हैं उसका उनको पता चलता है। वरना तो ऑब्वियसली बात है कि तैयारी करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट घर में ख़ुद से तैयारी कर ले, इंटरनेट से तैयारी कर ले। लेकिन जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो चेक एंड बैलेंस रहेगा। सेकेंडली यानी आपकी यानी टाइम वेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और साथ साथ आपकी जो है टेम्पटेशन की ना एवेल्यूएशन होती रहेगी और आपका बहुत अच्छे से फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडीज़ में वीक हैं, केमिस्ट्री में उनकी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि उनके फुल मार्क्स आए, एक नंबर भी नहीं कटे, तो वो जो है वो इजी कैंप फॉर यू प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। नंबर जो है वो वेबसाइट पे गिवन है और आप रब्ता कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी कोई इतने मुश्किल नहीं है, इजी से ही हैं। जैसे कि ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ द लिविस डॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर एक है कि आपकी बुक में ना प्रॉपर्ली अलग से आपको बताया नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स और लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन दोनों को अलग से आपने करना है, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्ली उससे बताया नहीं है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर्स सारे ड्रॉ हैं। जो जिसमें क्रॉस डॉट होगा तो वो वाली क्रॉस डॉट डायग्राम्स होंगे, लेकिन जिसमें आप बॉन्ड्स और लॉन पेयर्स शो करेंगे तो आपकी लिविस स्ट्रक्चर होगी। तो ये आपने दोनों सब के लिए ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ में से तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बनता है, उसमें से तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। इसी तरह लास्ट में आपके पास आ जाता है डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ HCl विद। अब आपने एसिड बेसिस में किए हैं इक्वेशंस, गिनी चुनी आपने 4-5 इक्वेशंस या 6 इक्वेशंस कर लें, आपने एसिड बेसिस के चैप्टर में किए और उनमें से मस्ट पेपर आता है। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना और आसान भी हो गया। पता है कि यही 4-5 इक्वेशंस और इसमें से मस्ट पेपर आएगा, तो अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। ऑर्गेनिक में से आपके पास लॉन्ग आ चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ लिपिड्स एंड देयर रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर द यंग अडल्ट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, आप यकीन करें जब मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रही थी तो उनके मतलब माइंड में था कि मैम ये तो इतना अजीब सा है, ये कब पेपर में आ सकता है। मतलब लाइक देखें, ये उन्होंने मॉडल पेपर में दे दिया है, मीन्स कि आपको जो लग रहा होगा ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये नहीं आ सकता, डेली इनटेक ऑफ लाइक लिपिड्स कौन पूछेगा कि कितना लेना है और उसमें कितनी अमाउंट है, परसेंटेजेस क्या है और लेना क्या है उसकी, मतलब ठीक है, सारा का सारा वो भी दे दिया। मतलब अब फिर मैंने स्टूडेंट्स को ना टेबल बना के उसको याद करवा दिया था। तो मतलब उस तरीके से ये है कि आप चीज़ों को जब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उनको अच्छे से उनके नोट्स बना लेते हैं तो याद करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। अगेन ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन बेस है, कौन सा जो है वो आपके पास आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड नॉलेज बेस्ड आ जाता है। ये डोमेन्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और अगेन जो आपके पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होगा वो इसी मॉडल पेपर का है, वो फाइनल बोर्ड के पेपर का नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनल बोर्ड का पेपर इसी तरीके का है जैसा कि आपका ये वाला टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये जो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये देखें
जैसे कि नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री में से 4 नंबर का टोटल इसमें से पेपर में आया है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस में आया है, चैप्टर 3 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और बाकी आप देख लें, हाँ उसी में से, और बल्कि बायोकेमिस्ट्री में से 9 नंबर का क्वेश्चन आया। तो ये इसी मॉडल पेपर का है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। और आपके जो अपना जो फाइनल बोर्ड पेपर होगा वो इससे थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपने बहुत 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 अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। केमिस्ट्री तो मतलब कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, और केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप समझ लें हल्का है। ठीक है, और लेकिन यह है कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर वे में चलना है। और आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो आपको ज़रूर 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 ईजी केम फॉर यू को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद जो है वो केमिस्ट्री आपको बहुत आसान जो है लगेगी, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती बल्कि घोल कर पिलाई जाती है।